गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रेमचंद, और प्रेमचंद द्वारा रचित रचना है ईदगाह, जो एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित रचना है। इसमें हमने पढ़ लिया था ईद के बारे में कि ईद का त्यौहार है, सभी मेले में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बड़े हैं वो कैसे व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं उनको मेले में जाने का गहरा खूब उत्साह छाया हुआ है। और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है हामिद। आप देखिए, आप हामिद के बारे में पढ़ रहे हैं हम अब। मुख्य रूप से हामिद ही इस पाठ का नायक है, और उसी बच्चे के मनोविज्ञान पर ये चैप्टर है, आपका पूरा पाठ है। हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत, इसमें से आपको ध्यान रखना है कितने साल का है वो, 4-5 साल का लड़का है। 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया और माँ ने न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। क्वेश्चन यहाँ आपके लिए बन रहे हैं कि हामिद की उम्र कितनी है, 4-5 साल। कैसा लड़का है, दुबला पतला है। पिता की मृत्यु किससे हुई, हेजे से हुई। और माँ कैसे हुई, पता नहीं कैसे मर गई, पीली होते होते। मतलब उनकी बीमारी का कोई पता नहीं चला, किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। मतलब उसके पति की मृत्यु हो गई थी, हामिद छोटा था, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। किसकी बात हो रही है, हामिद की माँ की बात। और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब हामिद किसके साथ रहता है, अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ। और उतना ही प्रसन्न है, उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के, मतलब उसको ये बताया गया है कि उसके पापा हैं वो कमाने गए हैं, और मम्मी है वो भगवान के पास, मतलब अल्लाह के पास गई है। वह उसके लिए क्या लेने गई है, घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है। ये उसको बताया गया है। छोटा बच्चा है, उसको जो चीज़ बताई जाती है वह वही ग्रहण करता है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद को प्रसन्नता का कारण बताया है कि क्यों प्रसन्न है, क्योंकि उसके पापा कमाने गए हैं और मम्मी है वो भगवान के पास, अल्लाह के पास अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को, मुहावरा है राई का पर्वत बनाना, राई का पहाड़ बनाना मुहावरा है, वैसे पर्वत की जगह पहाड़ आता है, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा बना देना। हामिद के पाँव में जूती नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर, मतलब आशीर्वाद लेकर आएंगी, तो अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकालेगा, मतलब दिल की सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। दिल के अरमान निकालना ये भी मुहावरा है। तब देखिएगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये इनके दोस्तों के नाम है, याद रखोगे आप ये चीज़ भी। क्या नाम है, महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी। कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी, रो रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो वह तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद उसके बेटे का नाम है, अमीना की बेटे का नाम, और हामिद के पिता का नाम है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। मतलब वो छोटा बच्चा है, वह किसी के मरने जीने को क्या जाने। उसके अंदर तो क्या है, प्रकाश है, और बाहर आशाएं भरी हुई हैं कि उसके पापा आएंगे, बहुत से पैसे लेके आएंगे, और मम्मी आएगी, बहुत सी चीज़ें उसके लिए लेकर आएगी। ये आशाएं उसके मन में भरी हुई हैं। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। कि अगर विपत्ति आए, समस्याएं आए, तो हामिद अपनी मुस्कान से, आनंद से भरी मुस्कान से उसको नाश कर देगा। कहने का मतलब है कि इस छोटे से बच्चे में उत्साह है, उमंग है, आनंद है, आशा है। उसे क्या पता कि उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, दाना भी खाने के लिए नहीं है, मम्मी पापा उसके मर चुके हैं। इन चीज़ों का उसको कुछ एहसास नहीं है। इसलिए अमीना ये सब कुछ सोचकर रो रही है कि मेरे घर में ईद का क्या काम है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अपनी दादी से कह रहा है। हाँ, जहाँ वो सारे लोग
ईदगाह पर जा रहे हैं उसके लिए। अमीना का दिल कचोट रहा है। क्वेश्चन है ये, पीछे भी है या वैसे भी क्वेश्चन बन रहा है, क्यों कचोट रहा था। गांव के आगे आंसर आ रहा है आपके, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। कितनी कोस चलना था उसको, 3 कोस। इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा था। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूती भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। ये कौन सोच रहा है, अमीना सोच रही है ये चीज़ें। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मतलब मैं उसके साथ ईदगाह नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सवैया बनाने के लिए घंटों सामान इकट्ठा करूँगी। मांगे ही का तो भरोसा है, मतलब भरोसा ठहरा, मतलब मैं किसी से मांग के लाऊंगी, पैसे मांग के लाऊंगी, फिर सवैया खरीदूंगी, फिर बनाऊंगी। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, मतलब किसी व्यक्ति के अमीना ने कपड़े सिले थे। क्या नाम था, फहीमन। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। कहने का मतलब है, अमीना ने सिलाई की थी और सिलाई में उसे कितने पैसे मिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उसमें से 3 आने उसने किसको दे दिए, हामिद को दे दिए। 5 पैसे उसके पास थे और उन्हीं 5 पैसों से उसे ईद का त्यौहार मनाना था। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आंख नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के हाल साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। कहने का मतलब है कि अमीना है वह हामिद के लिए सवैया बनाएगी तो बाकी लोग भी आएंगे बधाई देने के लिए, तो उनको भी सवैया खिलानी पड़ेगी। और उनको खिलाने तो थोड़ा सा किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अमीना सोच रही है कि जो बुरे दिन हैं वह भी कट जाएंगे और अच्छा समय भी आएगा। इस प्रकार बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।